गुजरात में दंगे हुए और उन दंगों ने बिल्किस बानो के साथ हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण किया। घटना 27 फरवरी 2002 की है, जब गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेसवे के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इससे कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए और दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्चों और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छुपा था, लोगों की भीड़ ने 20 से 30 लोगों ने तलवार और लाठियों से उन पर हमला किया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। यह हिंसा 3 मार्च 2002 को हुई। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी 6 सदस्य जान बचाकर वहां से भाग निकले। मामला कोर्ट में पहुंचा। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन रिहाई हो गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कोर्ट से सवाल पूछे हैं। बिल्किस बानो गैंग रेप केस में दोषियों की रिहाई के मामले में गुरुवार 17 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई कड़े सवाल किए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया की पीठ ने पूछा कि दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें 14 साल की सजा के बाद कैसे रिहा किया गया? अन्य कैदियों की रिहाई की राहत क्यों नहीं दी गई? इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया? 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया था। उनके परिजनों की हत्या की गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 11 लोगों की समय पूर्व रिहाई की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रिपोर्ट्स की माने सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार से कहा, राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। इस पर बचाव करते हुए गुजरात कोर्ट ने गुजरात सरकार ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई के अपने फैसले का बचाव किया था। गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था, कानून के अनुसार दुर्दांत अपराधियों को भी खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी है कि 11 दोषियों का अपराध जघन्य था, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उन्हें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा, इस मामले में दोषियों के बीच भेदभाव क्यों किया गया, यानी पॉलिसी का लाभ अलग अलग क्यों दिया गया? 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत सिर्फ इन्हीं को क्यों दी गई, बाकी कैदियों को क्यों नहीं दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जेल कैदियों से भरी पड़ी है, लेकिन सुधार का मौका इन कैदियों को ही क्यों मिला? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, बिल्किस के दोषियों के जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी है? कोर्ट ने यह भी पूछा, जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अधिकार दिया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से एक दोषी ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा करने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती दी है। बिल्किस बानो केस में अपराधियों को बरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है। इससे पहले रिहाई के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सभी याचिकाओं में दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को तत्काल रद्द कर दोषियों को जेल भेजने की मांग की जा रही है और सुनवाई जारी है। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होनी है। सवाल उठता है, इतनी दर्दनाक हिंसा के बाद, जघन्य अपराध के बाद गुजरात कोर्ट दोषियों को कैसे माफ कर सकता है, कैसे रिहाई दे सकता है? क्या कानून सच में अंधा है? क्या गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो चुकी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।